ने कप्तान की विकेट उड़ा दी। इमरान खान अब वजीर आजम नहीं रहे। कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद मंजूर कर ली गई। 174 अरकान ने इमरान खान के खिलाफ वोट दिया। पीटीआई अरकान नशिस्तें छोड़कर चले गए। सिर्फ अली मोहम्मद खान और आमिर डोगर ऐवान में मौजूद रहे। आपको अपडेट करें, मुत्तहिदा अपोजिशन ने कप्तान की विकेट उड़ा दी। इमरान खान अब वजीर आजम नहीं रहे। कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद मंजूर कर ली गई। 174 अरकान ने इमरान खान के खिलाफ वोट दिया। पीटीआई अरकान नशिस्तें छोड़कर चले गए। सिर्फ अली मोहम्मद खान और आमिर डोगर ऐवान में मौजूद रहे। Recorded their votes. तशरीफ रखें। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. आज प्लीज तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस। आज पाकिस्तान की ऑपोजिशन के सारे कायदीन यहां बैठे हैं और शिद्दत से मियां नवाज शरीफ साहब की कमी महसूस हो रही है। नाउ I will request the leader of, I cannot say leader of the opposition anymore. So I would request Mr. Shahbaz Sharif Sahab to kindly speak. इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। मुल्तान में नून लीगी कारकुनान का जश्न और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब मंजूर कर ली गई है। 174 अरकान ने इमरान खान के खिलाफ वोट दिया। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब कर ली गई। मुल्तान में नून लीगी कारकुनान का जश्न और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जुनेद अनवर ने, जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी जुनेद, बताइएगा क्या कहना है कारकुनान का। आज बिल्कुल मुल्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो है वह इस वक्त जश्न मना रहे हैं। ढोल के साथ भंगड़े डालने का सिलसिला भी जारी है। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर उस्मान खान बाबर की जानिब से यहाँ पर जश्न का जो है वह एहतमाम किया गया। सब पार्टी कारकुनान में मौजूद से बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, आज जश्न मना रहे हैं, क्या जश्न? जी बिल्कुल जुनेद भाई, हम सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पाकिस्तान बुरहान में पाकिस्तान था पिछले 3-4 साल से। तो एक तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं और हम यहाँ खुशी का भी इजहार कर रहे हैं। सारे दोस्त हैं, हमारी पार्टी के सीनियर लोग हैं। हमारा मकसद यही है कि खुशी की जाए और अल्लाह पाक का भी शुक्र है। और ये है कि इंशाल्लाह अब शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं वजीर आजम, और इंशाल्लाह बावामी हुकूमत होगी। किसी के साथ किसी पे ज्यादा केस नहीं बनेंगे, किसी के साथ गलत। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। जो पाकिस्तान की माशी बदहाली थी, जो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव बदहाली थी, जो खारजा पॉलिसी पे हम नाकामी का शिकार थे, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम भी खुशहाल होगी। ये जो महंगाई है ये भी कम होगी, महंगाई का जिन भी काबू में आएगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह रात चुगनी तरक्की की बात की जा रही है, क्या कहेंगे जी जश्न? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मेरे भाई मेरे दोस्त उस्मान खान बाबर ने कहा वही बात हम सबकी है और इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ये मुल्क तरक्की की तरफ, ये तरक्की की राह पे गामजन होगा। और इंशाअल्लाह जिस तरह से पहले भी नून लीग को हुकूमत 2013 में मिली थी, बहरान था बिजली का, बहुत महंगाई का तूफान था, पेट्रोल महंगा था, सब अशिया मियां मोहम्मद नवाज से ही वो कम हुई है और इंशाअल्लाह इस बार तो भी ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। कारकुनान से बात करते क्या कहते हैं, जश्न मनाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम कौम को मुबारकबाद देता हूँ। ये जश्न का दिन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जैसे कि हमारे दोस्त उस्मान खान बाबर साहब ने कहा दूसरे दोस्तों ने कि जब पिछला इक़्तिदार हमें मिला था तो उस वक्त दहशतगर्दी भी थी
और लोड शेडिंग का भी मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह लोड शेडिंग का मसला हमने हल किया, मोटरवे बनाई और इतने पुल बनाए, और सेहत के मामले में इंशाअल्लाह अब भी मियां शहबाज समझते हैं कि आज जश्न मनाया जा रहा है, वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रोही टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ आए उस्मान बाबर खान साहब की रिहाइश पर और आपने हमें इज्जत का मौका दिया, और इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में ये मुल्क तरक्की करेगा। बात मजीद भी करेंगे। ये सब जो है वो ढोल की थाप पर जो है यहाँ पर जश्न पार्टी का सिलसिला यहाँ पर जारी है। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। ओके जी, ये कारकुनान का जैसा जज्बा है और कारकुनान अपने तरीके से जो है वो खुशी का इजहार भी कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद कामयाब हुई, और उसके बाद वो जो वज़ीर आज़म नहीं रहे, और उसे यह लीगी कारकुनान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। जी, कारकुनान खुशी का इजहार कर रहे हैं। जुनेद अनवर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। डेरा गाजी खान में भी तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान की जानिब से खुशी का इजहार। मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान का कहना है पाकिस्तान में महंगाई भी कम होगी और पाकिस्तान अब दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइए क्या कहना है उनका? अदम एतमाद की कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं, जो अहदेदारान हैं, उनकी जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। एक दूसरे को मुबारकबादों का जो सिलसिला है वो जारी है। बात करते हैं सिटी जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद जफर ताहिर मस्तोई। क्या कहना चाहेंगे सर, तहरीक अदम एतमाद आखिरकार कामयाब हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। आपने देखा कि 10:30 बजे का टाइम था अदम एतमाद का, रात के 12 बज गए, सुप्रीम कोर्ट खुली, उस पर एक्शन लेने की बात आई तो फिर ये नियाजी भाग गया। पहले ये पूरी दुनिया तमाशा देखती रही, पूरा पाकिस्तान तमाशा बना रहा। इसके बाद आपने देखा कि स्पीकर जो था उसने हल्फ उठाया था पाकिस्तान की वफादारी का, वह आखिरी वक्त तक वफादारी निभाता रहा नियाजी की। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून PDM इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में महंगाई भी कम होगी, बेहतरी भी आएगी और अवाम को महसूस भी होगी। हम तमाम पाकिस्तानियों ने शुक्राने के नवाफिल पढ़े और इंशाअल्लाह ताला अब ये नियाजी हमेशा के लिए दफन हो गया, इसका चैप्टर क्लोज हो गया। कभी ये पाकिस्तान में फिर इसकी हुकूमत नहीं रहेगी, ना इसकी जमात रहेगी। सिटी नायब सदर हैं सरदार खलीलुर रहमान लगारी साहब। सर, क्या देखते हैं तहरीक अदम एतमाद आखिरकार कामयाब हुई है, रात लेट तक सेशन चलता रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो PTI की गवर्नमेंट है, ये ऐसे समझ लें कि लोगों ने नवाफिल अदा किए हैं कि हमारी इनसे जान छूटी है। तो इंशाल्लाह जैसे मुस्लिम लीग नून हमारी गवर्नमेंट आई है तो इंशाल्लाह इन लोगों को, दोस्तों को, पूरे पाकिस्तानियों को तब्दीली महसूस होगी। ये डॉलर भी इंशाल्लाह नीचे आएगा और इसमें पाकिस्तान इंशाल्लाह ऐसे तरक्की करेगा जैसे पहले पिछले 70 सालों में इन्होंने ऐसी तरक्की नहीं देखी हुई, जिससे इंशाल्लाह इस मरतबा इंशाल्लाह होगी। पाकिस्तान तरक्की करेगा जी, क्या देखते हैं? पाकिस्तान तरक्की करेगा, महंगाई कम होगी, मुस्लिम लीग नून महंगाई कम कर सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं PDM को, और मैं तवक्को रखता हूं PDM से ये महंगाई भी कम करेंगे और लोगों को रिलीफ भी देंगे, और ऐसा देंगे कि PTI हुकूमत भूल जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो इनका हशर भी यही होगा। मैं मुस्लिम लीग का नायब सदर होकर कह रहा हूं PP का, और इनसे तवक्को रखते हैं PDM से ये कम करेगी, महंगाई कम करेगी। सबसे महंगाई कम होगी। सर, कैसा देखते हैं जो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है और बाकायदा तौर के ऊपर खुशी का इजहार किया जा रहा है यहाँ पर, और भरपूर तरीके। शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान थाना दौलत गेट पुलिस इन एक्शन। पुलिस ने मनशियात फरोश शकील को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शकील से 3.5 किलो चरस बरामद कर ली गई, जबकि मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मुलजिम मोटरसाइकिल पर चरस लेकर जा रहा था। मुलजिम शकील मनशियात फरोशी के मुकदमात में मतलूब था, ऐसा बताना था SHO का। मुल्तान में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान डकैती चोरी की वारदातों की तफसील रोही ने हासिल कर ली। डकैती की 114, चोरी की 246, जबकि राहज़नी के 228 वाक़यात पेश आए। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे यासिर मजीद से। जी यासिर, आगाह कीजिए। पिछले 3 माह के दौरान मुल्तान शहर में होने वाली डकैती, चोरी और राहज़नी की वारदातों की तमाम तफसील जो है वो रोही ने हासिल कर ली है। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान चोरी की 246 वारदातें पेश आई हैं, जिनमें गुलगाइश, सीतलमाड़ी, BZ और मुजफ्फराबाद के इलाके में ये वारदातें ज़्यादा आई हैं, और चोरी की वारदातों में मोटरसाइकिल चोरी की वाक़यात ज़्यादातर अंदरून शहर के इलाके में पेश आए हैं।
इस तरह से डकैती की 114 वारदातें गुज़िश्ता 3 माह के दौरान पेश आई हैं, जबकि राहदरी के 228 वाक़यात में मोबाइल फ़ोन के अलावा मोटरसाइकिल और जो शहरियों के जेब में मौजूद रकम है वो छीनी जाती है। लाल टोपी गैंग और काली टोपी गैंग दो बड़े खतरनाक गैंग थे जिन्होंने 3 माह के दौरान शहर में बड़ी वारदातें की हैं। लाल टोपी गैंग ने नगारा चौक पर आयरन स्टोर से 10 लाख रुपए लूटे। इसी तरह से सब्जी मंडी में आड़ती से 9.5 लाख रुपए लूटे गए। कैंट में निजी बैंक के बाहर से 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने एक शहरी से 70 लाख रुपए की रकम लूटी, जबकि बस्ती मुलूक और शुजाबाद में भी लाखों रुपए की वारदातें पेश आई हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक मखदूम रशीद और जलालपुर पीरवाला के इलाके में भी वारदातें हुई हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि शहर में बढ़ती हुई डकैती और चोरी की इन वारदातों की रोकथाम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान बनाया है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात की गई है, जबकि मुहाफिज गार्ड और डॉल्फिन फोर्स की गश्त को भी बढ़ा दिया गया है ताकि शहर में बढ़ती हुई इन वारदातों को रोका जा सके। जबकि पुलिस हुकाम का यह भी कहना है कि शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साबिक एमए मियां जिशान गुरमानी के वालिद साबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मियां सुल्तान अहमद गुरमानी की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। आइए आपको लिए चलते हैं। अल्लाहु अकबर। मौसम की शिद्दत में इजाफा, गेस्ट्रो का मर्ज बढ़ने लगा। मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में 143 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्चित अस्पताल 54, चिल्ड्रन अस्पताल में 49 मरीज रिपोर्ट हुए। शहबाज शरीफ अस्पताल 17 और टाउन्स अस्पतालों में 22 मरीज रिपोर्ट हुए। डॉक्टर्स की आवाम को बाजारी अशिया तर्क करने की हिदायत। मौसम की शिद्दत में इजाफा, गेस्ट्रो का मर्ज बढ़ने लगा। मुल्तान की चुंगी नंबर 14 टीबी रोड का कोई पुरसान हाल नहीं। सड़क पर जगह जगह गड़ों की वजह से दुकानदार और शहरी दोनों परेशान हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रियाज से। जी अली, बताइए। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मुल्तान के चुंगी नंबर 14 से मुल्हका रोड टीबी रोड ये है, लेकिन यहाँ की सूरत हाल ये है कि अरसा दराज से यहाँ का जो कोई पुरसान हाल नहीं है। जगह जगह ये सड़क जो है टूट फूट का शिकार है, और सबसे अहम बात यह है कि ट्रैफिक की रवानी पूरी तरह से मुतासिर होकर रहती है। यहाँ पे सड़क के टूटे फूटे के होने की वजह से न सिर्फ यहाँ के जो दुकानदार जाते हैं वो परेशान है, बल्कि यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको भी शायद हम लोग नंबर तो बात करें। यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे भी और शहरों से पहले बात करेंगे। शहरों से वो क्या कहते हैं, ये कब से सूरत हाल ऐसी इस रोड की? बेटा ये तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं। बहुत एकदम परेशानी का आलम है, बहुत परेशान है हम। ये खड्डे पड़े हुए हैं, पानी खड़ा हुआ है, ना घर जा सकते हैं, ना नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं, कपड़े पलीत हो जाते हैं। इनको तो पता नहीं क्या है, काम भी नहीं हो रहा, स्लो काम हो रहा है। मुझे दुकानदारी मौजूद, उनसे पूछूं उनसे। जी मेरी दुकान है, हम बहुत परेशान हैं। मट्टी का हाल देख लें आप, मट्टी उड़ती है, दुकानें किराया नहीं दिया जा रहा हमारे से। 8-9 महीने हो गए हैं, जलील हो रहे हैं, दुकान गाहक है ही नहीं, माल खराब हो रहा है हमारा। शहरियों की जानिब से दुकानदार ने आपसे कहा यह जा रहा है कि करसा दराज से जो सूरत हाल ये है कि रोड जो है टूट फूट का शिकार, जिस वजह से गर्द जो है रोड टूट फूट का शिकार है। अली रियाज, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। नवाबों के शहर के इंतजामी अफसरान भी नवाब निकले। बहावलपुर के अवाम ताफुन सदा माहौल में सांस लेने पर मजबूर, इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। महमूद जहीर ने हमें ज्वाइन किया है। जी महमूद, आगाह कीजिए। मैं मौजूद हूँ बहावलपुर के छोटा बिंद्रा के इलाके में, जहां पर ये जो घास आपको नजर आ रही है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये एक गंदा बड़ा नाला है जो कि नहर की सूरत में पहले यहाँ चलता था। अब जितनी भी ये घास आपको नजर आ रही है, जहां तक नजर आ रही है, कई किलोमीटर की तकरीबन ये नहर है, इंतहाई गंदे गटरों के पानी की। ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त भी यहाँ पर गंदा पानी मौजूद है, और मजीद भी अगर मेरा साथ दे सकें तो ये इतना गटरों का गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है। मुसलसल यहाँ से निकासी जारी है, और
इस पूरी नहर वाली, यूं कह लें गटरों वाले पानी की नहर जो है, यहाँ से आप देख सकते हैं इस वक्त ये पानी जो है, ये गटरों का पानी ये लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है और इतना ज़्यादा गंदा पानी है कि यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग सरापा एहतजाज हैं। जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि यहाँ पर जो ये मामला है? बहुत प्रॉब्लम वाला मामला, पूरे मोहल्ले का पानी जरा ना पूरी गलियां फिर रहा है। मेहरबानी करो, इनू सही करो, पूरा मोहल्ले च गलियां पानी जा रहा है, बड़ी आवाम परेशान है। पिछों पानी नमाजियों के लिए मसला होता है, नमाजियों के कपड़े खराब हो जाते हैं, नमाजी नमाज पढ़ने जाते हैं, बड़ी परेशानी होती है। मेहरबानी करके इस तरीके हल करके पीछे से पिछली साइड पे वो जो सड़क है ना मेन, उस साइड से सारी रोड बन गए हैं, ठीक है, उधर से बन के पाइप डल गए हैं, उधर से पाइप डले हैं, उसके बाद आगे तक आगे इन्होंने बंद कर दिए हैं। रात को खोल देते हैं, दिन को फिर सारा पानी रात को घरों में चला जाता है अंदर। ये देखें आप सामने देख लें, घरों में जा रहा है उधर से। आप क्या कहेंगे, लोगों के घरों में आ रहा है, हम तंग है, हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल, नमाज ही जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बहुत गंदगी है, मेहरबानी बंद कर दो। नहीं, क्या करें, कैसे बंद करवाएं? हुकूमत से मुतालबा करें, उनको कहें ना कोई मशीन लगा लो। अफसरान को ही कहना पड़ेगा ना सर, इलेक्शन के लिए तो अफसरान ही आते हैं यहाँ पे कि हमें वोट चाहिए, हमें वोट दे के जिताएं। जब वोट मिल जाता है तो यहाँ पे कोई भी नहीं आता। इस तरह के मामलात होते हैं, हमें गंदगी का सामना करना पड़ता है, गंदे हालातों से हमें गुजरना पड़ता है। कितने अरसे से ये मसला है सर? ये सर पूरा तकरीबन 6 महीने साल हो गए, लोगों ने सीवरेज इधर डाली हुई है, पानी गंदा आ रहा है, नहर में डाली हुई है सीवरेज। हाँ, नहर में डाली हुई है। महकमा हाल को रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करके सफाई करें। फल सफाई का खत्म हो गया, फल सफाई नहीं हो रही। ये सारे भी आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि ये गंदा पानी जो है घरों में दाखिल होता है, खवातीन भी यहाँ सरापा एहतजाज है, मर्द भी। इनका कहना है कि इसके लिए अफसरान नोटिस ले, कोई भी माकूल सिस्टम करे। कई माह बल्कि 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया ये गंदा पानी मौजूद है। 4 साल से बताया जा रहा है मामले का नोटिस लिया जाए। महमूद जहीद, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुल्तान के बोहर गेट बागीची पार्क में मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता 3 साल से बंद है। इलाके की आवाम साफ पानी के हसूल के लिए परेशान। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम। मुल्तान बोहर गेट में, और यहाँ पर हम आपको दिखा सकें तो वाटर फिल्टर प्लांट जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो गए हैं जो कि बंद पड़ा हुआ है। मेरा कैमरामैन अजीम आपको दिखा सके तो सिचुएशन ये है कि इस वक्त यहाँ पर टूटियां तक नहीं लगी हुई हैं और ये जो है बंद पड़ा हुआ है, वीराना सुनसान जो है छाया हुआ है। हालांकि रमज़ान का माह है और इसमें लोग जो है पानी भरने जो है दिन रात निकल रहे होते हैं। ख़ास तौर पे इफ्तारी के बाद जो है आवाम का आना जाना शुरू होता है, लेकिन पानी जो है अब आवाम इस इलाके की जो है वो ख़रीद कर पीने पर जो है मजबूर हुई हुई है। बात करते हैं, फिर हमारे साथ इलाका की मौजूद है। कल क्या कहेंगे, रमज़ान है, हुकूमत की जानिब से पानी नहीं मुयसर हो रहा, ख़रीदना पड़ता है। खरीदना भी पड़ता है। बाद ये अब ये मस्जिद में के बाहर लगा हुआ ये पानी का, अब यहाँ पर जो पानी भरने आते हैं ये, इसका मतलब ये अब यहाँ ये जितने भी पानी बोर का पानी है, अब पानी ऐसा होता है बदबूदार। रिफ्लेशन ये 3 साल पहले चलता रहा पानी, यहाँ के नाजिम ना MPMN कुछ ख्याल करते हैं कि क्या करें क्या ना करें। आवाम के लिए हालांकि सहूलत थी, पहले पानी पीते थे, साफ पानी था, अब बीमार हो रहे हैं, तकलीफ है, दुख है, पानी वही पीना पड़ता है। जो पी रहे हैं इलाके का सही पानी नहीं है। पानी तो है लेकिन बाद टाइम स्मेल आती है। अब वो स्मेल आना पानी आप समझे, रिफ्लेशन उसके अंदर के पानी कैसे खरीद कर पीते हैं फिर पानी, या इलाके वाले उसी पे, इलाके वाले बात खरीद कर भी ले आते हैं। ये जैसे कि अब ये चौक फारे पे लगा हुआ है प्लान, वहाँ से जितने भी पानी भर कर लेके जाते हैं वो बेचते हैं कैन को। हाँ, 30 का 50 का इस तरह कैन एक बेचते हैं। अब वो कैन बाज अगले ट्राली रक्शे भर के ले जाते हैं। अब एक कैन 50 का, जिसके 50 कैन हुए तो वो तो 500-600 रुपये उसकी दिहाड़ी आराम। ठीक है, बिल्कुल जी सिचुएशन आपको बताई इन्होंने कि गवर्नमेंट जो है एक्शन नहीं ले रही है। वाटर प्लांट जो है ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं जो है कि है बंद पड़ा है, आवाम के किसी काम नहीं आ रहा। मुतालबा किया जा रहा है कि इस वाटर फिल्टर प्लांट आवाम के किसी काम नहीं आ रहा। इब्राहिम खान, शुक्रिया। मुल्तान में रमजान बाजार आवाम को रिलीफ राहम न कर सके। रमजान बाजार में चीनी और आटे की खरीदारी के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गईं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी सुहेरा। मुल्तान शहर में रमजान बाजार जो है वो लगाए गए हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन मुमताज़ाबाद रमजान बाजार में सूरत हाल बरक्स है। यहाँ पर चीनी के लिए और आटे के लिए शहरी और जो खवातीन हैं उनको लंबी लंबी लाइनों पर लगने पर मजबूर किया जा रहा है। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि चीनी का एक ही स्टॉल जो है वो यहाँ पर लगाया गया है, जिस पर कुछ खास
सब्सिडी भी नहीं दी गई और ये जो लाइन में काफ़ी घंटों से लोग खड़े हैं, इनको काफ़ी देर इंतज़ार के बाद कितनी चीनी मिलती है इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बताएंगी कितनी देर से लाइन में खड़ी हैं? जी आधा घंटा अभी आधा घंटा हुआ इधर आए हैं। अभी कितनी लंबी लाइन है? खत्म हो सी था। अच्छा बताएं कितनी चीनी मिलती है? 2 किलो 160 की। हाँ जी सही है। हाँ जी 2 पैकेट तो दे दें ना। 2 दिन गुजरते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर और भी लोग खड़े हैं, आप बताएंगी कितनी देर लाइन में खड़े रहना पड़ता है? मैं तो पहली दफा आई हूँ। घंटा आधा घंटा तो हो गया। घंटा हो गया जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोजे की हालत में लोग हैं, यहाँ पर बच्चे भी उन्होंने उठाए हुए हैं। आप बताएंगी कितनी देर से लाइन में खड़ी हैं? बाबू रोजे में खड़े हैं काफी देर से। हाँ मुश्किल है खड़े होना? और मुश्किल रोजे के साथ खड़े। दर्द हो रहा है और पैरों में भी दर्द है। कितने सुबह से खड़े हैं। जहाँ पर मर्दों की भी लाइन लगी हुई है, खवातीन की भी लाइन लगी हुई है, फिर जो खवातीन थक जाती हैं वो वहाँ जो है। सुहेरा तारिक, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रही थी। अब आपको बताएं, रहीम यार खान माह रमजान और मुबारक में सस्ते रमजान बाजार में सब्सिडाइज चीनी और घी नायाब हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर बताइए। हमें माह रमजान और मुबारक में इंतजामिया के सस्ते रमजान बाजार से शहरियों को रिलीफ देने के बड़े बड़े दावे मगर अमली इक़दामात बराए नाम दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त रमजान बाजार के मनाजिर है जिसमें आप देख सकते हैं कि चीनी का जो स्टॉल है वो यहाँ पर खाली पड़ा है और जो सब्सिडी की चीनी जो 80 रुपए फी किलो के हिसाब से यहाँ पे शहरियों को दी जानी थी वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। इसके साथ साथ जो सब्सिडी का घी था वो भी यहाँ पे मुयस्सर नहीं है। शहरी जो है गर्मी में रोजे की हालत में दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आते हैं इस उम्मीद के साथ कि उन्हें सस्ती चीनी और घी मिलेगा, मगर खाली हाथ वापस मायूस लौट के जाते हैं और फिर ओपन मार्केट में महंगे दामों चीनी और घी खरीदने पर मजबूर है। इस साइड से आटा तो यहाँ पे मिल रहा है लेकिन वो भी एक लंबी लाइनें हैं जिसमें रोजे की हालत में ये लोग मौजूद हैं, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है और इंतजामिया की जानिब से ताहाल चीनी और घी की फराहमी के हवाले से कोई भी खास अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे। आमिर भट्टी, शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। जबकि इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। ये चीनी का स्टॉल खाली है तो चीनी के लिए जो लोग आए थे वापस चले गए, बाकी आटे के लिए लंबी लंबी कतारें बनी हुई। बस ये चीनी वगैरह दस्तयाब होनी चाहिए कि भी जो लोग आ जाते हैं चीनी लेने के लिए वो खाली हाथ वापस ना जाए और रेट भी थोड़ा सा यानी कि 5-4 रुपए का फर्क है, ज्यादा फर्क तो नहीं है और कतार लंबी होती है, फर्क बिल्कुल थोड़ा है और वो भी फिर मिलती भी नहीं है। लंबी लाइनें औरतें हैं यहाँ और मतलब कि मसला हो जाता है और थोड़ा सा ये रेट ज़्यादा है और इतनी लंबी लाइनें, ना कोई निज़ाम है, गर्मी में खड़े हैं और चीनी भी नहीं है। हाँ, और वहाँ पे तो वैसा ही रेट चल रहा है जैसा दूसरे स्टोरों पे चल रहा है, महंगे स्टोरों पे। वह चीनी और आटा ही सस्ता हम लेकिन ज़्यादा क्या करेंगे। कब से खड़े हैं, चीनी नहीं है, बस आटा मिल रहा है। बस कह रहे हैं पैकेज है, रमज़ान पैकेज है, बस 5 रुपये सिर्फ है और तो कुछ भी नहीं है। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होने पर जियालों का खुशी का इजहार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और टिकट होल्डर MPA हाजी शाहिद रजा सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। मजीद उनका क्या कहना है जानते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद बताइए। इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद है वो भरपूर तौर पर कामयाब हुई है। जो अपोजिशन इल्हाक था उन्होंने जानिब से जो रात को वोटिंग हुई और उसमें 174 वोट जो है अदम एतमाद के हवाले से पड़े हैं, तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अहम किरदार है, स्पेशली जोड़ तोड़ के हवाले से। और इसके अलावा जो अवामी मार्च निकाला गया कराची से इस्लामाबाद और उसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कहा कि हम जो है इस्तीफा लेकर वापस आएंगे। और अदम एतमाद के हवाले से बात भी सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, ओहदेदारान हैं, जो साबिका अरकान असेंबली हैं या अरकान असेंबली हैं, टिकट होल्डर, सभी बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और टिकट होल्डर हाजी शाहिद रजा सिद्दीकी साहब। सर बताइएगा, क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी जमात रही है और ये जो अदम एतमाद लाई गई ये एक अहम किरदार है, क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सैयद यूसुफ गिलानी साहब और आसिफ जरदारी साहब की अनथक कोशिशों के बाद ये कौम आज एक बहुत बड़े बुरान से बाहर निकली है और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब आवाम सुख का सांस अब लेगी, क्योंकि इतने अरसे से गरीब आवाम पिस रही थी जिसका कोई पर्सन हाल नहीं था।
तो हमारी इन कोशिशों से, PDM की कोशिशों से ये आज हमें अल्लाह ताला ने दिन दिखाया है कि हमने इमरान खान को, जो सिलेक्टेड वजीर आजम था, उसको घर भेजकर और अपनी आवाम के लिए आने वाली दिनों में इंशाअल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे, उसको महंगाई के बुरान से बाहर निकालेंगे। अच्छा सर, ये भी बता दें कि आगे जिस तरह शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि किस तरह ये वजीर आजम साबित होंगे और आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है? इंशाअल्लाह जी, हमारी स्ट्रेटजी तो यही है कि हम वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आइंदा के लिए सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद गरीब आवाम जो इस टाइम बहुत पुरसान हाल है उसका और बहुत परेशान है, उसके लिए कुछ किया जाए, सबसे पहले आवाम के लिए किया जाए। और हम चीफ जस्टिस को भी मुबारकबाद देते हैं और बाकी इदारों को भी मुबारकबाद देते हैं कि उनकी भी कोशिशों से आज ये हम सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजने में कामयाब हो गए और हमारी जो कोशिशें थी पीपल पार्टी की शुरू से जमहूरियत वजीर आजम को घर भेजने में कामयाब हो गए हैं। अमजद मलिक, शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी वर्कर्स इत्तेहाद की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम। बड़ी अदालत के बड़े फैसले के बाद पार्लियामेंट का एक बड़ा फैसला हुआ है, जहां पर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है वजीर आजम के खिलाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान जो है वो वजीर आजम से अपने घर बनीगाला पहुंच चुके हैं। तो वहीं पीपल्स पार्टी की जानिब से जश्न मनाया गया है, एक जरदारी सब पे भारी के नारेबाजी की जा रही है और साबिक वजीर आजम का पुतला जो है वो भी नजर आतश किया जा रहा है। तो मजीद अब बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर इत्तेहाद के लीडर हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा मौजूद है इरशाद गद्दी साहब, इनसे जानेंगे जिताएगा क्या कहेंगे कल के फैसले पर? एक फैसला अल्लाह पाक का अबलीस ने नहीं माना था, उसे जन्नत से निकाल दिया गया था। एक फैसला पाकिस्तान के शैतान इमरान खान ने नहीं माना, आईन नहीं माना, कानून नहीं माना, उसको पार्लियामेंट से निकाल दिया गया है। कल पार्लियामेंट से निकाल दिया गया है। जी आप बताएं क्या कहेंगे, कल तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है? आज जनाब जुल्फकार अली भुट्टो की याद ताज़ा होगी, जिसने वो आइन दिया था, उसी आइन को ना मानने वाले का अशर आज देख लिया है कि वो कहता रहा मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, लेकिन वो मैदान में ही नहीं आया और मैदान छोड़कर भाग गया। मैदान छोड़कर भाग गया है। जी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, जश्न मना रहे, क्या कहेंगे? इसमें जनाबे वाला महंगाई खान से पूरे पाकिस्तान की जान छूट गई है। महंगाई खान अपनी मौत खुद मर गया है, अब मर गया है। जरदारी साहब ने फरमाया था कि हमने तुम्हें नहीं निकालना, तुमने खुद निकल जाना है, तुमने खुद भाग जाना है, और वो भाग गया है। आज हम इस हवाले से यहाँ पर खड़े हैं और जश्न मना रहे हैं, इस महंगाई के जश्न मना रहे हैं। नदीम मुगल, शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे। सैयद यूसुफ रजा गिलानी के तीनों साहबजादों की आज सालगिरह। सैयद अली मूसा गिलानी, अली हैदर गिलानी, अली कासिम गिलानी 10 अप्रैल 1986 को पैदा हुए। तीनों जुड़वा भाई सियासत में सरगर्म हैं। सियासी हलकों की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। खानेवाल असिस्टेंट कमिश्नर इकरा मुस्तफ़ा का मार्केट्स और रमजान बाजार का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने रमजान बाजार और आम मार्केट में शेख और नोश की कीमतों का जायजा लिया। मजीद जानते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम। रमजान बाजार में शेख और नोश सस्ती फराम करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल इतवार के रोज भी हमें सरगर्म दिखाई दी हैं कि वो छुट्टी के रोज भी रमजान बाजार खानेवाल पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने शेख खुर्द नोश की कीमतों और उनके म्यार का जायजा लिया। तो मजीद हम बात करेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर इकरा मुस्तफ़ा साहब हमारे से मौजूद हैं। मैडम बताइएगा कि रमजान बाजार पहुंची हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शेख खुर्द नोश सस्ती भी हों और म्यारी भी हों, तो क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत की हिदायत पर और डी साहब की खुसूसी हिदायत के ऊपर जो है वो तहसील खानेवाल में जो हमारा यहाँ पर रमजान बाजार लगाया गया, यहाँ पर हमारी यही कोशिश है कि लोगों को जो चीज़ें हैं, सब्सिडी जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है वो लोगों तक पहुँचे, उसके फवाइद जो हैं वो तमाम लोगों तक पहुँचे और यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो है वो आम मार्केट के रेट से जो है वो कम रेट पर दस्तियाब हैं और रेडिली अवेलेबल हैं और चीज़ों की क्वालिटी को भी हमने कोशिश की हुई है चीज़ों की क्वालिटी को भी हम लोग इंश्योर करें और क्वांटिटी क्वालिटी दोनों के ऊपर जो है किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं और जो रमजान बाजार है यहाँ पर उससे फायदा हासिल कर रहे हैं। अगर आम मार्केट की बात करें तो कुछ शहरी हमें शिकायत करते दिखाई देते हैं कि शायद वहाँ खुद सस्ता महंगाई करने वाले लोगों को सरगर्म है, तो वहाँ पर भी कोई चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है? बिल्कुल चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। हमारे जितने भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो डेली की बुनियाद के ऊपर जो है वो प्राइसेस के हवाले से अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मैं खुद भी जो है रोज़ की बुनियाद के ऊपर जो है ये वाली एक्टिविटी करती हूँ और किसी को भी बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी ये रमज़ानुल मुबारक के इस महीने के अंदर जो है वो लोगों को जो है वो महंगाई
खुद साख्ता महंगाई के तहत जो है लोगों को लूटे, और उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, सख्त कार्रवाई की जाएगी, खुद सख्त कार्रवाई की जाएगी। नदीम मुगल शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे। लिया में माह सयाम की बरकतों को समेटने के लिए टोपियां और तस्बीह की खरीदारी में इजाफा हुआ है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद। जी बिल्कुल जी, माह सयाम नेकियों का महीना है और इस वजह से मुसलमान इबादत में खसूसी दिलचस्पी और खसूसी अहतमाम के साथ इबादत करते हैं। मैं सब मौजूद है दुकान पर। ये दुकान जो है टोपी, तस्बीह और दीगर जो यहाँ पर खुशबू की दुकान है। यहाँ से मुसलमान की बड़ी तादाद जो है टोपियाँ और तस्बीहां खरीदते हैं। इस माह सयाम के दौरान खुसूस तौर पर इसका अहतमाम किया जाता है। मसाजिद के अंदर टोपियाँ दी जाती है, इसके साथ साथ अपने दोस्तों को तहफ़ के तौर पर भी दी जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाया जा सके। कुछ शहरी मौजूद हैं। भाई, आपने टोपी खरीदी, क्यों खरीद कर रहे हैं, कितना सवाब के लिए खरीद कर रहे हैं? ये नमाज के लिए, सवाब के लिए। माह रमज़ान में नमाज पढ़ने जाते हैं तो सर ढाप के जाना पड़ता है। इबादत की नीयत से टोपी खरीदने आए हैं माह रमज़ान के लिए। तोहफे भी देते हैं दोस्तों को? हाँ जी, तो तस्बीह होगी, खुशबू होगी, तोहफे के लिए भी लेकर जाते हैं सवाब की नीयत से। सवाब की नीयत से तोहफे तहफ़े दिए जाते हैं। भाई, आप बताइएगा इस माह के दौरान ज़्यादा तस्बीहां, टोपियाँ फरोख्त होती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस माह रमज़ान माह मुबारक की बरकत से लोगों में जोक दर जोक इस चीज़ का इजाफ़ा होता है कि वो इस्लामी मतलब साइड पे ज़्यादा आते हैं। तस्बीह, टोपी और जाय नमाज की खरीद फरोख्त में इजाफ़ा हो जाता है। और इसी के साथ साथ मस्जिद में रखने वाली जो टोपियाँ होती हैं उसमें बेशुमार तादाद में लोग मस्जिद में अपने सवाब की वजह से मस्जिद में टोपियाँ रखते हैं और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी माह सयाम का सिलसिला जारी है। इस दौरान टोपी दीगर जो अशिया हैं वो भी यहाँ पर फरोख्त की जा रही है। साथ अगर बात की तो मिसवाक जो है वो भी खसूस तौर पर यहाँ पर फरोख्त भी किया जा रहा है, शहरी खरीद भी कर रहे हैं ताकि नमाज में सवाब को और उसके साथ साथ खुशबू खजू में इजाफा किया जा सके। और शहरियों का यही कहना है कि माह सयाम के दौरान इस तरह का जो सिलसिला जारी रहता है और माह सयाम तक शहरी जो है अपने दोस्तों को जहाँ दीगर तहफ़ देते हैं वहीं पर टोपी। जाहिद सरफराज, शुक्रिया, आप हमें आगाह करें।